गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं न्यू वीडियो लेक्चर जो हमारा पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में करा दिया था स्थिर विद्युत में, और उसका मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं। पिछले पार्ट में मैंने एक वीडियो लेक्चर के अंदर 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसके बाद के क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाला हूं। तो आप लोग एकदम स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ, और हम लोग एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या नया चीज सीखते हैं। ओके, और क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है उस अप्रोच के ऊपर भी आपको ध्यान देने की सख्त जरूरत है, जिससे आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगा कि किस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। तो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। और मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर 61 नंबर का दिख रहा है ना, उसको मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में है कि दो समान सिक्काएं जो समान आवेश रखते हैं 4.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी दो आवेश मान लीजिए, बिंदु आवेश मान लीजिए, है ना, और वो दोनों के बीच की दूरी 4.5 मीटर दिया हुआ है। कह रहा यदि दोनों के बीच विकर्षण बल तब होगा, यानी दोनों सिक्कों पर समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश होंगे। 40/9 है, तो प्रत्येक सिक्का पर कितना आवेश होगा। तो आप दोनों सिक्के के ऊपर का आवेश मान लीजिए कि Q है, ठीक है ना, और दोनों के बीच की दूरी को मान लीजिए R है। तो बल जो लगेगा, विकर्षण या प्रतिकर्षण आप जो भी कहें, है ना, ये जो कूलॉम बल लगेगा, वो कूलॉम बल को कैसे लिखेंगे अपन लोग, तो Fc बराबर में K Q1 Q2 बाय R², ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से ये हो जाएगा K Q² बाय R²। अपने को Q का वैल्यू बताना है, तो बल कितना दे रखा है 40/9 न्यूटन, बराबर में K का मान होता है 9 × 10⁹ है ना, निर्वात मान के चलेंगे। Q² यहाँ लिखूंगा मैं अपॉन में R² यानी 4.5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब 4.5 दो बार। ठीक है बच्चों, अपने को निकालना है Q²। तो अपन लोग क्या करेंगे, Q² बराबर में क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 40 × 4.5 × 4.5 बटा में 9 × 9 × 10⁻⁻⁹ में कितना 9। ये हो गया Q² का मान। ठीक है, अब अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव को दोनों दशमलव हटा देते हैं। यहाँ 10⁻⁻ में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो को हटा देते हैं अपन लोग। यहाँ 10⁻⁻ में 1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, Q का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से Q बराबर में रूट के अंडर में 4 × 45 × 45 और बटा में 9 × 9 दो बार, तो 9 × 9 है ना, और गुना में 10⁻10। अब जो बाहर निकलेगा उसको निकाल लेते हैं। तो बाहर क्या निकलेगा, एक तो 4 से बाहर निकलेगा 2, दोनों 45 से एक 45 बाहर निकल जाएगा, और बटा में दोनों 9 से एक 9 बाहर निकलेगा, और 10⁻10 है तो उससे बाहर निकलेगा 10⁻5। अब 9 से 45 कितने बार में, 5 बार में। 5 को 2 से गुना करोगे 10, तो 10⁻5 को काटेगा कितने बार में, 10⁻4 बार में, यानी 10⁻⁻4 किधर चला जाएगा, ऊपर। 10⁻⁻4 यानी इतना कूलॉम आया Q का मान, यानी इसको लिख सकते हैं अपन लोग 100 माइक्रो कूलॉम। कितना लिख सकते हैं, 100। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो 100 मैंने लिखा है, 100 को 10⁻2 लिख सकते हो आप, और गुना में 10⁻6 लिखोगे तो 10⁻4 आ जाएगा। तो अपने को माइक्रो में आंसर करना था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है यदि किसी साबुन के बुलबुला को धन आवेशित किया जाता है तो बुलबुला की त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्सन होगा। इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है। बेटा ध्यान रखो कि विद्युतीकरण का परीक्षण किया जाता है उसके विकर्षण के गुण से, यानी कि C से। कौन वैज्ञानिक ने आवेश के क्वांटमीकरण का प्रायोगिक रूप से बताया था, निर्देशित किया था, तो मिलिकन ने।
टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निर्वात में दो आवेश के बीच विद्युत बल कितना है, 40 न्यूटन। ये देखिए ये यहाँ पे, तो ये निर्वात में दो आवेश रखे गए हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2 और ये है R, और कहाँ रखे गए हैं, निर्वात में। निर्वात में रखे गए हैं तो बल का मान कितना दे रखा है आपको, 40 न्यूटन, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, तो ये दे रखा है और इसका मान कितने के बराबर है, 40 न्यूटन के। अब कह रहा है यदि आवेशों के बीच कांच रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, कांच, जिसका एप्सिलॉन R 8 है, तो विद्युत बल का क्या मान हो जाएगा। तो जब कांच रखोगे तो F डैश क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, माध्यम प्रेजेंट हो गया, है ना, तो एप्सिलॉन R भी आ जाएगा गुना में, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखो ध्यान से, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं उसका मान आपको पता है, ये इसका मान आपको पता है, एप्सिलॉन R को छोड़ के इसका मान कितने के बराबर है, देखो यहाँ 40 के बराबर है, देखो ये है ना 40 के बराबर, तो उसके जगह 40 रखिए आप और क्वेश्चन को लेके आगे बढ़िए। तो ऊपर 40 और नीचे में एप्सिलॉन R बचा, एप्सिलॉन R कितना है 8, तो 8 पंचे 40, तो बराबर में कितना न्यूटन, 5 न्यूटन हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको अगर निर्वात में बल का मान दिया हुआ हो और कोई बीच में माध्यम दे दे आवेश के बीच में और बोले क्या कि तब बताओ नया बल कितना होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, F डैश बराबर में F बटा में एप्सिलॉन R, और यहाँ से F का मान जो पुराना वाला निर्वात वाला दिया था वो रख देना और बटा में एप्सिलॉन R का मान जो भी दे वो रख देना। तो 8 से भागा लगाइए, 40 में कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो नया बल हो जाएगा आपको 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन है क्या कहीं, हाँ, ऑप्शन सी में। कह रहा है कि यदि दो आवेशों Q1 तथा Q2 को निर्वात में d दूरी पर रखते हैं, उनके बीच कार्यरत विद्युत बल का परिमाण F है। यदि आवेशों के बीच एक माध्यम जिसका परावैद्युतांक 4 है, परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन R का मान 4 कह लो या K का मान 4 कह लो, रखा जाता है, तो विद्युत बल का क्या मान हो जाएगा। तो बेटा फिर से वही फॉर्मूला, F डैश बराबर में F बटा एप्सिलॉन R। तो जब निर्वात में d दूरी पे रखा गया था तब बल F था, अब उसके बीच में माध्यम रख दिया और माध्यम का परावैद्युतांक 4 है, तो F डैश नया बल उन आवेशों के बीच Q1 और Q2 के बीच कितना हो जाएगा। तो ये आपको बताना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F डैश बराबर में F बटा एप्सिलॉन R। ये वाला जो F जो है, ये F जो है, ये F होते हैं, यूज करते हैं तब जब दोनों बिंदु आवेश के बीच में निर्वात हो, तो वो तो इस बार इस क्वेश्चन में F ही दिया हुआ है और एप्सिलॉन R का मान 4 दे रखा है, तो F/4 हो जाएगा नया बल, ऑप्शन डी। जब किसी वस्तु को भूमि से जोड़ दिया जाए तब भूमि से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वस्तु में होता है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक वस्तु है और एक वस्तु को हमने स्विच के सहायता से, है ना, कि आवेशित वस्तु है, स्विच की सहायता से हमने जोड़ दिया अर्थ से, और यहां से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने लगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन वस्तु की तरफ जाने लगा। ऐसा कब होगा, जब वस्तु क्या होगा, धनात्मक आवेशित होगा, तब ना इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि अर्थ का विभव जो होता है वो 0 होता है, तो तब तक इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करेगा जब तक इसका भी विभव क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, ओके ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करेगा अर्थ उस वस्तु को, उस आवेशित वस्तु को। तो सवाल ये था कि उस वस्तु पे कौन सा आवेश था, तो उस वस्तु पे धनात्मक आवेश था। कह रहा है परावैद्युतता की भीमाएं क्या हैं। परावैद्युतता यानी कि अपने को कहने का मतलब एप्सिलॉन का विद्युत परावैद्युतता निकालना है, उसका बीमीय सूत्र। तो F बराबर में KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, तो K के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। एप्सिलॉन जो मेन फॉर्मूला है K का वो मैं लिख रहा हूँ, और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ये लिख दिया। एप्सिलॉन को अपन लोग एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन R कहते हैं, एप्सिलॉन को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लोग अगर चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन को खोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R में, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बल का हो गया। बीमीय सूत्र निकालना है, तो एप्सिलॉन R का बीमीय सूत्र होता है M0 L0 T0,
एप्सिलॉन आर का। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का अपने को निकालना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज देते हैं, तो वो हो जाएगा Q1/Q2 अब बटा में 4 पाई एफ और इंटू में आर स्क्वायर। क्लियर ना, ये हो गया हमारा। अब 4 पाई का कोई भी में सूत्र नहीं होता, तो Q1 Q2 का क्या हो जाएगा, आवेश का क्या होता है बीमीय सूत्र AT या IT। तो यहाँ पे A के रिस्पेक्ट में है तो AT मैं लिखूंगा। तो AT कितनी बार, 2 बार, तो A2T2 हो जाएगा। और बल का क्या होता है, बल का होता है MLT-2 और R का होता है L, तो L2। तो यहां से बाबू लोग M ऊपर जाएगा तो M का पावर -1, L का पावर 3 है नीचे में, देखो L2 भी है L भी है, ऊपर जाएगा तो L का पावर -3, T का पावर -2 है नीचे में, ऊपर जाएगा तो T का पावर 4, उसके बाद A का पावर 2। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ है, M का पावर -1, L -3, T 4, A2। अरे ये तो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। बेटा प्रोटॉन अगर 2 होना और उनके बीच आपको प्रोटॉन के लिए Fe/Mg पूछ दे, किसके लिए, प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन के बीच इन दोनों बल का अनुपात पूछे ना, तो मैं आपको बता देता हूं 10 का पावर 36 में आता है अनुपात, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। इसका आंसर क्या होगा, 10 का पावर में 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये एक आवेश Q दो समान आवेशों को मिलाने वाली रेखा, एक आवेश Q दो समान आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है। तो ये मान लीजिए 2 समान आवेश है, इसका मध्य बिंदु ये है, यहाँ पे Q रखा गया है। प्रत्येक आवेश का परिमाण 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम और कह रहा है ये भी 2 माइक्रोकूलम। तो कह रहा है शंका है अगर संतुलन अवस्था में है, संतुलन अवस्था का मतलब समझिए, संतुलन अवस्था मतलब नेट फोर्स 0। कह रहा है संतुलन अवस्था में होगा तो Q का कितना मान होगा। अब आप सोचिए कि 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, इसके आवेश को आप नहीं बदल सकते, क्वेश्चन में दे दिया है तो दे दिया है, दोनों धनात्मक है। तो ये 2 माइक्रोकूलम, इस 2 माइक्रोकूलम पे बल किधर लगाएगा, इधर की तरफ, प्रतिकर्षण बल। और अगर इस 2 माइक्रोकूलम पे हमको नेट फोर्स 0 चाहिए, संतुलित स्थिति में चाहिए, तो Q का आवेश माइनस लेना पड़ेगा। तो बल किधर लगेगा, -Q और 2 माइक्रोकूलम के बीच इधर। तो इस बल को मान लेते हैं F1 और इस बल को मान लेते हैं F2। अगर 2 माइक्रोकूलम ये वाला जो आवेश है इसके ऊपर बल 0 हो, तो ये तभी होगा जब F1 का मान F2 के बराबर हो। अब F1 तो अपन क्या करते हैं, यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं R, ये R मान लेते हैं। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2 माइक्रोकूलम से -Q तक का R/2 हो जाएगी। तो F1 को अपन लोग क्या लिखेंगे, K Q1 यानी 2 माइक्रोकूलम, Q2 यानी 2 माइक्रोकूलम अब बटा में R²। अब बराबर में 2 और Q के बीच में बल क्या होगा, K 2 अब गुना में Q अब बटा में R/2 का होल स्क्वायर। अब K से K, 2 से 2, R से R², यानी R² से R² खत्म। अब यहाँ 2 का स्क्वायर नीचे में है 4 पलट के जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 2 बराबर में 4Q। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो Q का मान हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5 माइक्रोकूलम। चूंकि Q ऋणात्मक था, यहाँ देखिए Q ऋणात्मक था, तो Q का आंसर जब आप लिखेंगे तो Q का आंसर होगा माइनस में 0.5 माइक्रोकूलम। तो ये कहाँ है, ऑप्शन ए में, ध्यान रखिएगा। आया है 0.5, लेकिन आंसर लास्ट में ध्यान रखना है, क्योंकि संतुलित अवस्था की बात हो रही है और 2 माइक्रोकूलम के आवेश दोनों के समान आवेश दिए हुए हैं धनात्मक। तो वो 2 कोई भी आवेश को अगर बैलेंस करना है तो Q का जो नेचर होना चाहिए वो नेगेटिव होगा, तभी जाके बैलेंस होगा, है ना। पॉजिटिव में तो 2 माइक्रोकूलम इधर भागने लग जाता, उसको रोक के रखना है ना, नेट फोर्स 0 करना है। ओके, आगे बढ़ो।
चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है दो आवेशों क्रमशः 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम के बीच आकर्षण बल F है। ये देखिए, ये है और ये 3 माइक्रोकूलम है और ये -3 माइक्रोकूलम है। कुछ दूरी पे है, मान लीजिए r दूरी पे है, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है ना, वो चूंकि एक दोनों का आवेश का प्रकृति विपरीत है तो आकर्षण बल लगेगा, तो ये रहा आकर्षण बल और ये F लग रहा है। अब कह रहा है यदि प्लस का 3 माइक्रोकूलम आवेश पूर्व के दोनों आवेश में जोड़ दिया जाए, तो इसमें जोड़ोगे 3 माइक्रोकूलम तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम का, है ना। और दोनों इसमें जोड़ोगे तो -3 पहले से था, 3 माइक्रोकूलम जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कह रहा है अब बताओ उनके बीच विद्युत बल कितना होगा। तो भैया एक तो आवेश ही खत्म हो गया, अब अकेला आवेश खुद पे ही तो बल लगाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो आवेशों क्रमशः +8 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम के बीच आकर्षण बल F है। यहाँ आ जाते हैं, तो ये है हमारा प्लस का 8 माइक्रोकूलम और ये है -5 माइक्रोकूलम, और इन दोनों भाई के बीच में जो है ना आकर्षण बल है कितना, F। विपरीत प्रकृति का है तो कैसा बल होगा, आकर्षण ही होगा बच्चों, है कि नहीं। तो F बराबर में क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा में R दूरी मान लीजिए तो R²। माइक्रो का ध्यान में रखना है अपना लोग को, ठीक ना। अब अगला कह रहा है यदि -3 माइक्रोकूलम आवेश पूर्व के दोनों आवेश में जोड़ दिया जाए। लीजिए भैया जोड़िए, जब आप पूर्व के दोनों आवेश में -3 जोड़ोगे तो 8 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा +5 माइक्रोकूलम, है ना। और ये वाला हो जाएगा -5 और -5 और -3 यानी -8 माइक्रोकूलम। लीजिए, अल्लाह भाई अब क्या हो गया देख रहे हैं आप, परिमाण समान है, जिसके पास माइनस था उसके पास प्लस हो गया, जिसके पास प्लस था उसके पास माइनस हो गया। तो क्या कहते हैं वो दोनों का प्रकृति तो अभी भी विपरीत है तो आकर्षण बल लगेगा, तो अब भी बल लगेगा आकर्षण। मान लीजिए इसका नाम F' दे दिया आपने, क्या दे दिया, F' दे दिया। अब अगर आप F' को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे आप ये बताओ, ऐसे लिखोगे K, अच्छा दूरी वही रखना है R, तो K 8 5 K Q1 Q2 बाय R²। क्या वही था जो पहले था, क्या ये वैल्यू वही है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए क्या ये वैल्यू वही है जो यहाँ पे पहले था। हाँ सर वही है, सेम है। इसका मतलब F' का मान किसके बराबर आया, तो सर ये तो F के ही बराबर आया सर। तो ऑप्शन डी को टिक करिए ना, देख क्या रहे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कितना आसान सवाल है, पहली क्लास में अपन लोग डील करते हैं। कूलम होगा, कह रहा है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कई बार बता चुका हूं 6.25 गुना 10 का पावर 18, है ना। कितना, 6.25 गुना 10 का पावर 18। अगर 10 कूलम होता तो 10 का पावर 19 हो जाता, साथ में 6.25 गुना 10 का पावर 19। अगर 100 कूलम होता तो 6.25 गुना 10 का पावर 20। अगर 1000 कूलम होता तो 6.25 गुना 10 का पावर 21। ये सुन लो, एक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको इस तरह से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो आवेशित चालक गोले की त्रिज्या, ये देखिए एक गोला ये और एक गोला ये, एक की त्रिज्या है R1 और दूसरे की त्रिज्या है R2। दोनों आवेशित है, ये भी और ये भी, है ना। यदि गोलों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है, यानी सिग्मा दोनों का सेम है, तो कह रहा है उनके आवेश का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए इसका आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है, तो सिग्मा बराबर में क्या लिखते हैं, Q बटा में एरिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों का सिग्मा समान, इसका मतलब क्या लिखिएगा, Q1 बटा में एरिया, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल क्या होगा पहले के लिए 4 पाई R1²। अब बराबर में सिग्मा तो समान है, सिग्मा बराबर Q बटा में एरिया, तो दूसरे के लिए भी Q बटा एरिया तो Q2 अब बटा में 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो यहां से Q1 बटा में Q2 आ गया, R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर, यानी R1 बटा में R2 का होल स्क्वायर। कहां है, ऑप्शन ए में। कह रहा दो अल्फा कणों के बीच, दो अल्फा कण
के बीच विद्युत बल का क्या मान होगा यदि उनके बीच की दूरी इतनी मीटर के बराबर हो जाए? तो बेटा बल बराबर में क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो निर्वात रख लीजिए, के का मान 9 गुना 10 का पावर 9। और रही बात अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर, एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है। तो 2 प्रोटॉन का आवेश मतलब 2 गुना 1.6 गुना 10 का पावर -19। तो 1.6 को 2 से गुना करोगे तो 3.2 हो जाएगा, और गुना 10 का पावर -19 कूलम। और Q1 Q2 है तो दोनों का क्या स्क्वायर हो गया। अब बटन में आर स्क्वायर, देखो आर कितना है दूरी, 8.2 अब गुना में 10 का पावर -15 और इस भाई साहब का स्क्वायर, ये लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा सब, 9 गुना 10 का पावर 9 गुना 3.2 गुना 3.2 गुना 10 का पावर, ये कितना हो जाएगा माइनस में 38। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप 8.2 8.2 और गुना 10 का पावर में माइनस में 30। अब आप खुद सोचिए, -10 का पावर -30 जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +30 होगा। 10 का पावर +30 और यहाँ पे 10 का पावर 9, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 39। और 10 का पावर 39 में से 10 को 10 का पावर -38 के साथ सॉल्व करेंगे, गुना में है दोनों, तो 39 में से 38 घटेगा तो बचेगा 10। तो यानी इन तीनों से बचेगा अपने को 10 ऊपर में, और ये दशमलव से ये दशमलव गायब, और ये दशमलव से ये दशमलव गायब। ठीक है, तो क्या बचा अपना लोग को देखिए, 9 गुना 32 गुना 32 ये बचा, और नीचे कितना 82 गुना 82 और ऊपर में एक और 10, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपना लोग को, है कि नहीं? तो कैसे सॉल्व करेंगे बाबू लोग, तो यहाँ पे देखिए अपना लोग को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैलकुलेटर मेरे को यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर रुकिए 1 मिनट, मैं कैलकुलेट हूँ।